दोस्तों, इस्लाम धर्म का पवित्र त्योहार जिसे आप कह सकते हैं, पवित्र महीना जो है वो नजदीक है। 11 मार्च से रमजान का महीना शुरू होने वाला है। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त फिलिस्तीन की तरफ निहार रही है, गजा के फिलिस्तीनी नागरिकों की तरफ निहार रही है, जिनके साथ इतनी बदसलूकी हो चुकी है, इतनी बर्बरता अपनाई जा चुकी है दोस्तों इजराइल के द्वारा, कि अब इजराइल को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है, खासकर दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोगों की निगाहें जो है इस बात पर टिकी है कि रमजान से पहले क्या गजा के नागरिकों को, फिलिस्तीनी नागरिकों को थोड़ी भी राहत मिल पाएगी। थोड़े समय पहले ये खबर सामने आई थी दोस्तों कि रमजान से पहले इजराइल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाने वाला है, और वो जो फैसला है वो अल-अक्सा मस्जिद को लेकर है कि अल-अक्सा मस्जिद में 70 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनियों को, जो कि वेस्ट बैंक के नागरिक हैं, उनको अल-अक्सा मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उस पर बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक उसकी पुष्टि जो है इजराइल द्वारा नहीं की गई है। इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि हमास की जो है कुछ शर्तें इजराइल ने मान ली है, और रमजान से पहले पहले इजराइल इन शर्तों को अप्लाई करेगा। हमास और इजराइल के बीच में युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति बनी है दोस्तों, और ये सब कुछ रमजान से पहले पहले होने वाला है। ये मैं क्यों कह रही हूं, इस खबर में आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने वाला है। 11 मार्च से रमजान का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन क्या उससे पहले, जी हाँ, सवाल ये उठ रहा है कि क्या उससे पहले इजराइल घुटने टेकेगा फिलिस्तीनियों के सामने? क्या उससे पहले इजराइल हमास के सामने घुटने टेकने जा रहा है? एक खबर आपको मैं बताने जा रही हूं दोस्तों, उससे आप इस बात का आकलन कीजिएगा जो सवाल मैंने शुरुआत में आपसे पूछा है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है। वो खबर कहती है कि देखिए कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद के प्रमुख ने इजरायली जंग मंत्रिमंडल के सदस्यों को अनौपचारिक रूप से जानकारी दी है और कहा है कि 10 मार्च को रमजान माह शुरू होने से पहले युद्ध विराम की संभावना है। यानी हमास युद्ध विराम की शर्तों पर सहमत हो गया है, ये कहना है इस खबर का जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रही हूं। इजराइल रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हमास इजराइल की तरफ से रखे गए सभी सुझावों पर लगभग सहमत हो गया है। इसमें सभी बंधुकों को रिहा करना शामिल है, साथ ही जिसमें मारे गए लोगों के शव भी शामिल हैं। इजराइल ने मध्यस्थों को यह भी बताया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा पट्टी के राफा क्षेत्र में इजरायली सैनिकों के जमीनी हमले को तेज कर देंगे, जहां महिलाओं और बच्चों की आबादी, एक घनी आबादी जो है वो बसती है। गजा में पुनर्वास भी होना शुरू हो जाएगा। इस पर भी इजरायली पक्ष जो है वो सहमत हो गया है। जो विस्थापित फिलिस्तीनी है दोस्तों, पूरे जंग की वजह से जो फिलिस्तीनी जगह जगह जाकर शरण लेने पर मजबूर हुए, उन फिलिस्तीनियों को दोबारा उस जगह पर गजा में अपने घर जाने के घर के लिए आप कह सकते हैं कि वो पुनर्वास करवाया जाएगा उनका, वो दोबारा उस जगह पुनर्वास कर सकते हैं। इस पर भी सहमति बन गई है। इजरायली पक्ष का नेतृत्व डेविड बार्निया और रोनेन बार ने किया। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख विलियम बर्न्स और मिस्र के खुफिया प्रमुख अब्बास कामेल इस पूरी वार्ता में, इस पूरी बातचीत में शामिल थे। अब जमीनी अभियान जो है वो शुरू होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि गजा के दक्षिण में मौजूद रफा शहर में जमीनी कार्यवाही के लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी लेंगे और इसके बाद इजरायली बंधुकों को छुड़ाने के लिए जमीनी अभियान शुरू करेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों कि अच्छी तरीके से कि पूरा मामला क्या है, कब से शुरू हुआ और कब तक अभी तक चल रहा है मामले को। तकरीबन समझ लीजिए कि 100 दिन, तो क्या 100 दिन से तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो अभी तक फिलिस्तीनी नागरिकों की मरने की संख्या 29,000 पार पहुंच चुकी है। गजा में इजराइल द्वारा की गई बर्बरता, इजराइल द्वारा की गई हैवानियत पूरी दुनिया ने देखी। अभी तक लोग इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, काफी देश इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इजराइल सब जानते हैं कि जिस तरीके की सिचुएशन गजा में बना दी गई है, अभी फिलहाल के लिए कोई भी त्योहार सिर्फ और सिर्फ मातम ही होगा वहां के लोगों के लिए। वही लोग ये समझ सकते हैं कि वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं। हम या आप इस बात का आकलन भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से अपनी आंखों के सामने देखना पड़ा है, अपने परिजनों की मौत को, अपने परिजनों की हत्या को, वो रूह कपा देने वाला है।
छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते नजर आए। पूरा गजा में रहने वाले नागरिक इस वक्त भुखमरी का सामना कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है दोस्तों। ऐसे में रमजान का महीना उनके लिए कितना मुश्किल साबित होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा, इस खबर में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसे आप एक राहत भरी खबर कह सकते हैं। हालांकि हमास इससे पहले ये साफ कर चुका है कि वो सीज फायर के लिए सहमत है, लेकिन सीज फायर कुछ वक्त के लिए नहीं चाहिए, उसे हमेशा हमेशा के लिए सीज फायर चाहिए। ऐसे में इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ये जो सीज फायर होने जा रहा है, ये जो युद्ध विराम हो सकता है, ये युद्ध विराम सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने के लिए है, कुछ वक्त के लिए है, या फिर आगे आने वाले दिनों के लिए भी इस युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। फिलहाल देखिए, जहां एक तरफ इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा है हमास की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के खुद के नागरिक इजराइल की सरकार, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के पीछे पड़ गए दोस्तों, हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गए हैं। कुछ भी कीजिए, मगर हमारे जो नागरिक जिनको जिस दिन हमला किया हमास ने, उस दिन जो बंदी बनाया था, हमें हमारे परिजन वापस चाहिए, और इसके लिए इजरायली नागरिक सड़कों पर उतर आए। इसकी वजह से ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इस विरोध प्रदर्शन में दोस्तों ये भी देखा गया कि IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स और इजराइल के नागरिकों के बीच तगड़ी झड़प भी देखने को मिली है। इससे जुड़ा एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मिस्रा अमरीश का ट्वीट दिखा रही हूँ। ये लिखते हैं कि ये फिलिस्तीन नहीं, इजराइल है। गजा में इजरायली कैदियों की वापसी की मांग कर रहे कम से कम 18 इजरायलियों को नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन के दौरान बर्बरता से गिरफ्तार किया गया है। ये मिस्रा अमरीश ने लिखा है। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है दोस्तों, कुछ वीडियोस भी शेयर की है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी, छोटा वीडियो क्लिप देखिए और इस वीडियो क्लिप को देखकर अंदाजा लगाइए कि अपने ही नागरिकों के प्रति ये जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, जो इजरायली सेना है, ये कितनी क्रूर साबित हो रही है। बिना देर के आपको दिखाते हैं, वीडियो देखिए आप। तो जितने भी नागरिक हैं इजराइल के, वो सड़क पर उतरे हुए हैं। हालांकि पहली दफा नहीं है, जब से जंग शुरू हुई है और जब से हमास की कैद से बंधकों को इजराइल की सरकार नहीं छुड़ा पाई है दोस्तों, तब से अपनी ही सरकार के खिलाफ वहां के नागरिकों ने मोर्चा खोला हुआ है। आपने बीते दिनों बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां सड़कों पर लाखों लाख की आबादी इजरायली नागरिकों की देखने को मिली, और वो लगातार अपने ही देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये प्रदर्शन करते नजर आए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि भाई इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, इनको अगर नहीं काम करना है और इनको अगर हमारे परिजनों को वापस नहीं लेकर आना है, इनको नहीं सूझ रहा है कुछ, तो एक काम करें कि कुर्सी छोड़ दें। कम से कम दूसरा व्यक्ति बैठेगा तो कोई फैसला तो ले पाएगा। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से अपनी बात पर कायम है और किस तरह से वो लगातार अपने पागलपन की वजह से वहां की जनता का नुकसान करा रहे हैं, समय जाया करवा रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत देशों ने समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय में अब अमेरिका भी धीरे धीरे करके इजराइल से दूरी बना रहा है दोस्तों। रफा को लेकर, जहां पर 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की विस्थापित आबादी है, रफा को लेकर इजराइल पहले क्लियर कर चुका है कि थोड़े समय में ही वो, जैसे ही प्लान तैयार हो जाएगा, वो रफा पर हमला करेगा। मैंने कहा कि 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, वहां पर बच्चे हैं, वहां पर बुजुर्ग है, वहां पर महिलाएं हैं। ऐसे पर अगर वहां हमला किया जाता है तो वो कितना खतरनाक होगा, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। अभी ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की विस्थापित आबादी है। रफा को लेकर इजराइल पहले क्लियर कर चुका है कि थोड़े समय में ही वो, जैसे ही प्लान तैयार हो जाएगा, वो रफा पर हमला करेगा। मैंने कहा कि 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, वहां पर बच्चे हैं, वहां पर बुजुर्ग है, वहां पर महिलाएं हैं। ऐसे पर अगर वहां हमला किया जाता है तो वो कितना खतरनाक होगा, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। अब इस पूरे विचार को लेकर अमेरिका इस वक्त इजराइल के खिलाफ खड़ा है, तो इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात ये हो जाएगी कि इजराइल आने वाले दिनों में क्या फैसला लेता है। उसको रमजान से पहले झुकना पड़ेगा या नहीं दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।